मैं कबीरपंथी संत सूरदास जी यूट्यूब चैनल संत सूरदास जी में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के पास एक सत्संग भेज रहा हूँ। मेरा सत्संग का एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। साहब हमारे कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि जो घर साधु न पूजिए धरती सेवा नहीं, सो घर में मुरघट घाट का भूत बसे तिन माही। वो कौन सा भूत है? वो कौन सा भूत है जो मनुष्य को घर में प्रवेश करता है, घर में बसता है, घर में बसता है? वो कौन सा भूत है? यही मनुष्य को समझना होगा। भूत कोई और नहीं है। मान लीजिए कि आप चल दिए कोई बाजार गए, किसी ने कहा है कि वहाँ पर एक चीज़ है, अगर आपने वहाँ जाकर भय कर लिए तो ऐसा आभास होता है कि हमारे सामने कोई आ रहा है। ये आभास होता है मनुष्य को। तो यदि भूत और ईश्वर दोनों साथ में है, कैसे आप पहचानेंगे कि कौन वो दुष्ट आत्मा है और कौन हमारे परमात्मा है? मनुष्य के अंदर से जो नाद से इच्छा निकलता है, जैसे मान लो कि अंदर से आया है, कहे डायरेक्ट बोला गया, तो समझ लो कि वो क्या है? नाद के इच्छन। जैसे नाद इच्छा जाता है, बदबू देता है, वैसे ही वो नाद का इच्छन है। मनुष्य को वाणी तो नाद के इच्छन की तरह बदबू देगा। यदि बदबू देगा तो कचरा बढ़ेगी, तो किसका बढ़ावा होगा? जहाँ पर कचरा होता है वहाँ मलेच्छ का वास होता है। क्यों हमारे साहब कहें कि जो घर साधु न पूजे धरती से बना है। अगर मान लो कि कचरा है तो वहाँ तो कचरा ही होगा, वो कचरा है तो मलेच्छ का वास होगा। अब यही मनुष्य यदि नाद से जो वाणी निकलता है वो यहाँ तक पहुँचाएगा अपना, उधर से फिल्टर होके निकलेगा, स्वच्छ बन के आएगा, तो वो वाणी कितना सुंदर होगी। तो क्या हुआ? वो वाणी जहाँ जाएगी वहाँ कचरा के साफ करेगी। वो वाणी कचरा साफ करेगी। मान लो कि यदि कचरा साफ कर दिया गया तो वहाँ पर कौन आएंगे? जहाँ पे सफाई किया जाए वहाँ पर कौन आएंगे? वही परमात्मा जी आएंगे। यही है, मनुष्य के अंदर सब कुछ है, जो चाहे वो खोज सकते हैं। अपने में ढूंढो, ईश्वर मिल जाएंगे। ढूंढना अपना है, जो ढूंढोगे वही पाओगे। इसलिए ढूंढना है तो सत्संग में जाओ, सतगुरु अपना सत्य ज्ञान पाओ, सत्संग में जाओ और सतगुरु से ज्ञान लो। अब प्रेम से हृदय से बोलो सतगुरु महाराज की जय।